नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पिटारा। आज भारत के गांव सीरीज के अंतर्गत हम आपको लेकर आए हैं सुराना विलेज। आप देख रहे होंगे जिस एंट्री पॉइंट पर हम अभी खड़े हुए हैं, ये जो रोड है रावली रोड मुरादनगर इसको बोला जाता है। इसका लोकेशन स्टेप्स मैं आपको समझा देता हूँ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुरादनगर ब्लॉक मोदीनगर तहसील में ये विलेज आता है, सुराना विलेज। सुराना विलेज ये रावली रोड से सीधे कनेक्टेड है। सामने एंट्री द्वार भी आप देख रहे होंगे। मैं आपको बता देता हूँ इसका लोकेशन से। ये जो रोड मेरे बैक साइड से राइट हैंड साइड की तरफ टर्न करती है, ये निठारी नेकपुर के लिए टर्न करती है। सामने सुराना विलेज का एंट्री गेट है। साथ में आप देख रहे होंगे ग्राम पंचायत सुराना का बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्राम प्रधान श्रीमती मोनिका यादव, पत्नी श्री रविंद्र यादव, जो ग्राम की मौजूदा सरपंच हैं। इसके अलावा यहाँ के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी मैं आपको बता देता हूँ, अजीत पाल त्यागी जी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हैं। इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इस एरिया के लगते हैं वो VK सिंह जी लगते हैं। इसकी जो रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी है, क्योंकि जो गाँव है ये मेन रोड रावली रोड पे आता है, तो रेलवे स्टेशन मुरादनगर इसका लगता है। रेलवे स्टेशन से यहाँ की कनेक्टिविटी मैं आपको बता देता हूँ, 15 से 16 किलोमीटर की अनुमानित दूरी पर रेलवे स्टेशन यहाँ से है। तो आप सीधे भारत के जो मेन ट्रांसपोर्टेशन है रेल मार्ग से सीधे आप आएंगे तो 15-16 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। गांव की हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। हिस्ट्री बहुत पुरानी है, गांव की प्राचीनतम हिस्ट्री है। 1000 से 1500 साल पुराना ये गांव माना जाता है। पॉपुलेशन स्टैट्स की बात कर लेते हैं, जो यहाँ की जनसांख्यिकी है उसके विषय में बात कर लेते हैं। बताया जाता है कि गांव काफी पुराना है, 1000 से 1500 साल पुराना गांव है। और इसके अलावा यहाँ की जो अनुमानित पॉपुलेशन है वो भी 9 से 10 हजार के करीब है। इसके अलावा मैं गांव की जो पोलिंग है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। करीब अनुमानित 7 से 8 हजार के बीच यहाँ की पोलिंग है। इसके अलावा गांव की जो लिटरेसी परसेंटेज है वो काफी अच्छी है। गांव की महिला परसेंटेज काफी अच्छी है। यहाँ पे 80 to 85% लिटरेट पीपल है। इसके अलावा जो यहाँ अभी आप देख रहे हैं, हम सुराना विलेज के अंदर एंटर कर रहे हैं रावली रोड से सीधे, जो कि मुरादनगर से आती है। ये इसका लोकेशन एंट्री पॉइंट है। फार्म हाउस शुरू होता है सुराना विलेज। ये देखिए कितना पुराना विलेज है, इसी से पता चल जाता है। लखोरी जो ईंटें हैं उनसे बना हुआ है पुराना स्तंभ। तो आप देख रहे हैं सुराना विलेज में हम एंटर कर चुके हैं। काफी बड़ा, काफी ज्यादा जनसंख्या वाला गांव है, काफी पुराना गांव है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बैठने के लिए ग्राम प्रधान द्वारा अच्छी सुविधाएं यहाँ पर कराई गई हैं। ये एंट्री गांव के लिए काली सड़क गांव के अंदर तक लेके जाती है, ये एक बड़ी बात। ये मंदिर बालाजी मंदिर सुराना के अंदर फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एसेंशियल्स की शॉप्स हैं वो सभी अवेलेबल हैं। यादव कम्युनिटी के लोग रहते हैं, यादवों का गांव इसको कहा जाता है। शॉप, स्कूल्स, दुकान, मेन रोड पे बसा हुआ गांव है। हिंडन नदी से अटैच्ड है गांव। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे, हिंडन नदी भी आपको हम दिखाएंगे। टेलीफोन टावर, मोबाइल सर्विस फैसिलिटीज अवेलेबल। साधन सहकारी समिति लिमिटेड किसानों के लिए व्यवस्थाएं। ये मंदिर देखिए, बहुत पुराना मंदिर, इसकी फैसिलिटीज हम आपको दिखाएंगे इस गांव से जुड़ी हुई। ये आप देख रहे हैं सुराना गाजियाबाद की लिस्ट। चूंकि गांव हिंडन नदी से कनेक्टेड है, नदी पर हम आपको लेकर आए हैं। नदी का व्यू भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से गांव कनेक्टेड है। देखिए कितनी ऊंचाई पर था ये गांव। इसके साइड से नदी निकलती है, नदी का व्यू हम आपको दिखाएंगे, हिंडन नदी। दोस्तों ये ही हिंडन नदी है जो गाजियाबाद एलिवेटेड रोड से जाके कनेक्ट होती है। ये देख, अभी आप देख रहे हैं, अभी जो हम लेकर आए हैं सुराना विलेज के अंदर, आप ये शहीद
सुरेंद्र पाल यादव जी की प्रतिमा आप देख रहे हैं। इनकी शहादत को देश नमन करता है। कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय जो हुई थी 1999 ईस्वी में, उस वक्त दास सेक्टर जम्मू कश्मीर की .5140 पोस्ट पर शहीद सुरेंद्र पाल यादव प्रथम नागा रेजिमेंट 1 जुलाई 1999 को इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। इस प्रतिमा का निर्माण उनकी स्मृति में ही किया गया था। इनके माता पिता श्रीमती चंपा देवी और श्री टेकराम यादव द्वारा इस स्मृति का निर्माण कराया गया था। पुत्र भीमसेन यादव निवासी सुराना पट्टी गुहड़ ने कराया। उक्त प्रतिमा का अनावरण माननीय श्री राज्यपाल त्यागी जी, कैबिनेट मंत्री, कृषि शिक्षा कृषि अनुसंधान उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा 26 जनवरी 2011 को किया गया था। देश इनकी शहादत को नमन करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप हमारे साथ बने हुए हैं अभी सुराना के अंदर, यहाँ पर शिव मंदिर सुराना के मेन एंट्री पॉइंट पर हम आपको लेकर आए हैं, जो कि शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, चौमुखी शिवलिंग के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया 4 जगह पर चौमुखी शिवलिंग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल 4 जगह पर ही है। एक सुराना में, एक पुरा महादेव, एक दुधेश्वर नाथ, अब चौथा चौमुखी शिवलिंग पतला में अवेलेबल है। इसके अलावा हम इसकी अंदर का व्यू आपको दिखाएंगे। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे कि हमने बताया केवल 4 जगहों पर ये चौमुखी मंदिर है। हम जिले की बात नहीं करें, ध्यान देने वाली बात यह पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल 4 जगह पर है। तो आप इसके दर्शनों के लाभ उठा पाएंगे। इस वक्त हम आपको लेकर चलते हैं इस चौमुखी शिवलिंग मंदिर के अंदर। आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। यहाँ से ये मेन मंदिर का एंट्री गेट है, यहाँ से हम आपको लेकर चलेंगे। मंदिर की जो स्थापना है वो काफी पुरानी है। माना जाता है कि इतिहास में बहुत पुराना था। पांडवों ने आके चौमुखी शिवलिंग, चारों जगह के चौमुखी शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी। ये आप देख रहे हैं वृक्ष, ये पुराना वृक्ष हम आपको दिखाते हैं। ये पीपल का बहुत ही पुराना वृक्ष है, हजारों साल पुराना इसका इतिहास है। इसका पूरा एंटायर व्यू आप देखिए। अपने आप में बहुत ही पुराना मंदिर, मान्यताएं इससे काफी जुड़ी हुई हैं। तो अभी हम जैसा कि चौमुखी शिवलिंग को आपको दिखाने वाले हैं, ये महादेव मंदिर, इसका पूरा एंटायर व्यू भी आप देख चुके हैं। हम आपको लेकर चलते हैं शिवलिंग के दर्शन के लिए। भगवान शंकर की मूर्ति के दर्शन हम आपको कराते हैं। इधर इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर लोग, बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। मान्यता बहुत पुरानी है। काफी मान्यताएं, काफी लोगों की जो अर्चनाएं हैं वो यहाँ पर पूरी होती हैं। उनकी जो मन्नतें हैं वो पूरी होती हैं। ये भगवान शंकर की बहुत ही पुरानी मूर्ति जो स्थापित की गई थी। इसके साथ जो लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है वो बहुत ही देखने लायक है, अद्भुत है। जैसा कि हमने आपको बताया, पांडवों द्वारा यहाँ पर अर्चना की गई थी महाभारत काल में। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, चौमुखी शिवलिंग की अर्चना की गई थी पांडवों के द्वारा। मंदिर का इंटरनल व्यू आप देख रहे हैं। बहुत ही भव्य मंदिर है अपने आप में, बहुत ही खूबसूरत। यहां पर हम आपको लेकर आए हैं भगवान महादेव के दर्शन के लिए। ये देखिए, बहुत ही पुराना मंदिर। यहां पर भगवान शंकर के इसकी स्थापना के बारे में बताया जाता है कि स्थापना हजारों साल पुरानी है। भगवान शंकर के परिवार के विषय में आप देख सकते हैं, माता पार्वती, नंदी, गणेश जी। आस्थाएं बहुत गहरी है। इसकी मान्यता भगवान शंकर इसमें निहित है, क्योंकि भगवान शंकर का शिवलिंग है। स्थापना इसकी बहुत ही पुरानी, बहुत ही पुरातन है। जो भी यहाँ पे अपनी मन्नतें मांगता है वो पूर्ण होती है, कहा जाता है। वो सारी मन्नतें पूर्ण होती हैं यहाँ पे।
तो दोस्तों जैसा कि हम अभी सुराना विलेज के अंदर बने हुए हैं, यहाँ के मंदिर परिसर में हैं। यहाँ के ये घुमेश्वर नाथ मंदिर के मंदिर परिसर के अंदर हम जो महंत हैं हमारे साथ, उनसे आपकी साक्षात्कार करा रहे हैं। महंत जी, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और बताइए कि यहाँ की हिस्ट्री, इसका इतिहास क्या है, मान्यता क्या है इस मंदिर की, और गाँव का क्या है इतिहास। इस मंदिर की मान्यता है, कम से कम मंदिर 250-300 साल पुराना मंदिर है जी। इस मंदिर का जो है पहले से ही इसमें एक गुफा भी है। प्राचीन मंदिरों में आता है घुमेश्वर महादेव शिव मंदिर सुराना। शिवलिंग की स्थापना हुई थी, तो पहले यहाँ के बड़े बुड्ढे बताते थे परशुराम द्वारा स्थापित मंदिर है। देखिए, परशुराम, भगवान परशुराम जो कि 6वें अवतार, अंश अवतार माने जाते हैं भगवान विष्णु के, उनके द्वारा इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की गई थी। क्योंकि भगवान परशुराम महादेव भगवान शंकर के परम भक्त थे। तो ये उस वक्त का काफी पुराना, यानी कि हजारों साल पुराना इतिहास है इस शिवलिंग का। इसके आगे और कुछ डिटेल्स इसमें बताइए। सावन में लाखों कांवड़ चढ़ती है। पहले इस गांव का नाम सोहनगढ़ था जी। तो इस गांव में जो है पहले रक्षाबंधन का त्योहार भी नहीं मनाया जाता था जी। रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता था इस गांव में। तो यहाँ पहले हाथियों की दाव चली थी। एक सोहनगढ़ खेड़ा है, वहाँ पर हाथियों की दाव चली थी। तो मोहम्मद गोरी ने हाथियों की दाव चढ़ाई थी। उसके बाद में पूरा जो है 4 वीर थे यहाँ पर, जो कि गंगा जी नहाने चले गए थे। गंगा जी नहाने के बाद में तो ये पास में गांव है ललियाना जी, वहाँ पे उन्होंने हाथियों की दाव चलाई थी सोहनगढ़ खेड़े पे। पहले वीरदेव भूमि है, यहाँ प्राचीन मंदिर है पीछे भी, तो वहाँ हाथियों की दाव चली थी। तो ये खेड़ा पलट गया था। खेड़ा पलटने के बाद में तो एक औरत अपने हाथियों की दाव का क्या मतलब है, हमारे दर्शकों को एक बार समझाइए, क्या था उसका। तरवाले, ये वैसे हाथी जो हाथियों से कुचल दिया था, तो आपस में पूरे हाथियों से इसको पूरा डिस्ट्रॉय करा दिया था। दाव का मतलब है दर्शकों की हाथियों से पूरा विलेज डिस्ट्रॉय करा दिया था मोहम्मद गोरी ने। वो एक अत्याचार था जी। आगे एक औरत अपने बच्चों को जो बाहर से अपने बिहार से लाई थी, तो उसने 2 बच्चों को छबड़े में रख कर लाई थी। छबड़े में रख कर, ये छबड़ा क्या होता है सर बताइए। एक टोकरा होता है। देखिए, छबड़ा एक टोकरे टाइप की चीजों में एक महिला थी जो उस वक्त इस पुराने इतिहास को दोबारा से स्थापित करने के लिए इस गांव को 2 बच्चों को लेकर आई थी। 2 बच्चों को लाने के बाद में तो उन बच्चों से पूरा गांव निकला है, और इस गांव का नाम छबड़िया गोत्र है। इस गांव का छबड़िया इसीलिए इस गांव का गोत्र पड़ा। गांव के अंदर जो पॉपुलेशन है, कम्युनिटी ज्यादा कौन सी है? यदुवंशी गांव है ये। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ जो गांव के कुछ स्थानीय निवासी हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। गांव की कुछ खासियत बताएंगे वो, साथ ही साथ इस मंदिर को लेके और गांव को लेके उनका क्या अनुभव रहा है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, वो शेयर करेंगे। सर, आपका नाम हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम बिट्टू है जी, सुराने का निवासी हूँ मैं जी। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जी, जो कि भगवान परशुराम द्वारा स्थापित किया गया था जी। उसकी स्थापना के बारे में हमारे पूर्वजों को भी नहीं जानकारी है कि ये कब स्थापित हुआ था, लेकिन बहुत प्राचीन मंदिर है। और सावन मास में सबसे तगड़ा मेला लगता है यहाँ। काफी संख्या में बाहर से श्रद्धालु कावड़ लेकर आते हैं और यहाँ शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। स्थानीय लोग भी बहुत उनका भंडारे लगाते हैं, जैसा भी अपने से बनता है उस तरीके के उनका आदर भाव सब कुछ करते हैं। जी बिट्टू जी, हमें पता लगा है यहाँ के बाकी स्थानीय लोगों से कि गांव के अंदर रक्षाबंधन का त्योहार नहीं होता है, उसके पीछे क्या? जी बिल्कुल, रक्षाबंधन का त्योहार यहाँ इसलिए नहीं मनाया जाता है कि उस टाइम यहाँ पर 4 वीर रहा करते थे जी, जो कि इस पूरे गांव की सेफ्टी के लिए थे, और वो स्नान करने के लिए गंगा जी गए हुए थे जी। उस टाइम मोहम्मद गोरी का शासनकाल था, जिसके फायदा उठा करके उसने पूरे गांव में हाथियों की दाएं चलवा दी थी। कहने का मतलब वो 4 जो वीर थे गांव की सुरक्षा के लिए, उनकी अनुपस्थिति में ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो फिर रक्षाबंधन से उसका कनेक्शन रक्षाबंधन का इसलिए है कि उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है, उसको मानते हुए ये अशुभ माना गया है जी। तो इसी कारणवश यहाँ पे रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता जी। तो जो भी छबड़िया गोत्र के हैं जी, वो इस रक्षाबंधन को नहीं मनाते हैं। जी, धन्यवाद। इसके अलावा कोई और आपकी जानकारी गांव को लेकर, गांव के डेवलपमेंट को लेकर? गांव के डेवलपमेंट में तो यही है, काफी संख्या में जिला गाजियाबाद का सबसे बड़ा गांव है ये सुराना। इसकी आबादी बहुत ही ज्यादा है आसपास क्षेत्र को लेकर के, और इस मंदिर के बराबर से एक हिंडन नदी भी गुजरी है
जिसमें से ये शिवलिंग बह करके यहाँ पे स्थापित हो गया था भगवान परशुराम द्वारा। उसी के देखिए मान्यता से यहाँ पे जी, सावन में मेला लगता है। बहुत बड़ी बात है। हिंडन नदी जो अभी हमने आपको जिसका नज़ारा दिखाया, उसी नदी के द्वारा ये शिवलिंग की स्थापना हुई भगवान परशुराम के द्वारा। तो ये एक बड़ी बात है। यहाँ पर आप आके शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी मान्यताएं हैं यहाँ पर, जो मन्नतें होती हैं, काफ़ी मन्नतें हैं जो कि पूरी हो जाती हैं। तो आप भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं और भगवान शंकर के शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बने रहने के लिए।